एक समय की बात है, एक गांव में एक भयंकर शेर आ गया। शेर ने गांव वालों को डर में डाल दिया था और वे अपने खेतों में काम करने से भी डरने लगे थे। राजा विक्रम ने यह सुना कि गांव में शेर का आतंक फैला हुआ है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह शेर का अंत करेंगे और गांव वालों को शांति देंगे। राजा विक्रम अपनी सेना के साथ जंगल में शेर का पीछा करने निकलते हैं। रास्ते में जंगल घना था और जंगली जानवरों के डर से सैनिकों को भी डर लग रहा था। राजा विक्रम अंततः शेर से मिलते हैं। शेर भयंकर तरीके से दहाड़ता है, लेकिन राजा विक्रम बिना डर के उसकी ओर बढ़ते हैं। राजा विक्रम ने पूरी वीरता के साथ शेर को पराजित किया। एक भयंकर युद्ध के बाद शेर को मार गिराया और गांव को शांति दी। राजा विक्रम के साहसिक कार्य के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग खुशी खुशी अपने कामों में लग गए और राजा विक्रम की बहादुरी की कहानियां हर जगह फैलने लगी। राजा विक्रम ने क्यों छलांग लगाई पर्वत से। एक दिन राजा विक्रम को एक पुरानी विद्वान से एक संदेश मिला कि अगर उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो उन्हें पर्वत से छलांग लगानी होगी। यह एक परीक्षण था जिसमें केवल वही लोग सफल हो सकते थे जो सच्चे दिल से निडर और साहसी हों। राजा विक्रम ने फैसला किया कि वह पर्वत की ओर जाएंगे और छलांग लगाएंगे। उन्होंने अपनी सेना और सलाहकारों से विदा ली और अकेले पर्वत की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रम अंततः उस विशाल पर्वत के पास पहुंचते हैं जो अपने रहस्यों और खतरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग कहते थे कि कोई भी वहाँ से सुरक्षित लौट कर नहीं आया। राजा विक्रम पर्वत की चोटी तक पहुँचते हैं। वहाँ एक गहरी खाई थी। राजा विक्रम जानते थे कि इसे पार करने का एकमात्र तरीका है छलांग लगाना। राजा विक्रम ने बिना किसी संकोच के पर्वत से छलांग लगा दी। हवा में उड़ते हुए उनका साहस और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिख रहा था। राजा विक्रम सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंचते हैं जहां एक अद्भुत दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपनी छलांग से यह साबित कर दिया कि साहस और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा विक्रम की साहसिक छलांग ने पूरे राज्य में उनकी वीरता की गाथा फैला दी। उन्होंने पर्वत की उस छोटी से छलांग लगाकर न केवल एक बड़ा खतरा पार किया बल्कि अपनी वीरता से अपने राज्यवासियों को भी प्रेरित किया। राजा विक्रम ने अपने राज्यवासियों को यह संदेश दिया कि असली साहस अपने डर को पराजित करने में है। उन्होंने बताया कि विश्वास और साहस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। राजा विक्रम का नाम न केवल उनकी वीरता के लिए बल्कि उनके विचारों और नेतृत्व के लिए भी सदियों तक याद किया गया। उनकी गाथाएं अब हर पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। राजा विक्रम एक दिन जंगल से गुजरते हुए भूतिया रेगिस्तान में पहुंचे। उन्हें रास्ता भटकने का एहसास हुआ और वे रेगिस्तान में फंस गए। विक्रम को एक भूतिया हवा का झोंका महसूस हुआ। भूतिया हवा के साथ एक भयावह आवाज आई। भूतिया रेत से एक भूत निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। भूत ने विक्रम से मदद की गुहार लगाई। विक्रम ने भूत को उसकी मदद करने का वचन दिया। विक्रम ने भूत की मुसीबतों को हल किया और उसे शांति दी। अंत में विक्रम रेगिस्तान से बाहर निकल आए, सुरक्षित और शांति से। राजा विक्रम के साहस और उदारता ने उसे महान बना दिया। राजा विक्रमादित्य को एक जादुई उड़ने वाले घोड़े के बारे में खबर मिलती है। घोड़ा केवल रात के समय आकाश में उड़ता है और राजकुमारों को अपने साथ ले जाता है। राजा विक्रमादित्य ने उड़ने वाले घोड़े को पकड़ने का संकल्प लिया। विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर रात के समय निकल पड़ते हैं। विक्रमादित्य ने जादुई घोड़े को आकाश में देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की। घोड़ा अचानक नीचे आता है और विक्रमादित्य के पास आकर रुक जाता है। घोड़ा विक्रमादित्य से कुछ सवाल पूछता है और उसकी सत्यता का परीक्षण करता है। राजा विक्रमादित्य ने सही उत्तर दिया और घोड़ा उसे आशीर्वाद देता है। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को अपनी शक्तियों का ज्ञान देता है। विक्रमादित्य ने जादुई घोड़े को धन्यवाद दिया और उसे अपने रास्ते पर जाने दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी नई शक्तियों और ज्ञान के साथ राज्य में लौटकर अपनी प्रजा की सेवा की। राजा विक्रमादित्य की महानता और साहस की कहानी अब हर जगह सुनी जाती है। राजा विक्रमादित्य को एक वृद्ध साधु ने एक दिन बताया कि उनके राज्य के दक्षिणी जंगल में एक गुफा है जहां 40 खूंखार चोर रहते हैं। साधु ने बताया कि उस गुफा में एक ऐसा खजाना छुपा है जो व्यक्ति को अपार शक्ति और समृद्धि दे सकता है। राजा विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया और अकेले ही गुफा की ओर प्रस्थान किया। जंगल में चलते हुए उन्हें गुफा के पास चोरों के पद चिन्ह और उनके टुकड़ों का डेरा मिला। राजा ने गुफा के पास पहुंचकर देखा कि चोर आपस में खजाने की रखवाली के लिए योजना बना रहे थे। राजा ने अपनी चालाकी से चोरों को धोखा देकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर राजा को खजाने तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक जाल और रहस्यमयी पहेलियां हल करनी पड़ी। अंततः राजा ने खजाना प्राप्त किया, लेकिन तभी चोरों ने उसे घेर लिया। राजा ने अपनी तलवार से बहादुरी दिखाई और चोरों को परास्त कर दिया। अंत में राजा विक्रम खजाना लेकर वापस उज्जैन पहुंचे और इसे अपने राज्य की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। खजाने में एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें अमृतत्व का रहस्य छिपा हुआ था। राजा ने इसे महल में संरक्षित करने का निर्णय लिया, लेकिन राजा को जल्दी ही पता चला कि उस खजाने के साथ एक शाप भी जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उस खजाने को छूने वाले महल के सेवक अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। राजा ने साधु को बुलाकर इस शाप का रहस्य पूछा। साधु ने कहा कि चोरों का खून खजाने के शाप का कारण है। साधु ने सुझाव दिया कि खजाने को शुद्ध करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। यज्ञ के दौरान चोरों की आत्माएं प्रकट हुईं और उन्होंने राजा से
से माफी की मांग की। राजा ने अपनी दयालुता से चोरों की आत्माओं को शाप से मुक्त किया और खजाना शुद्ध हो गया। इसके बाद राजा ने खजाने का उपयोग अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए किया। राजा विक्रम की दयालुता और बुद्धिमत्ता की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और इस तरह राजा विक्रम का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। खजाने के साथ मिली एक और रहस्यमयी वस्तु थी, एक तांबे की अंगूठी जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अंगूठी को देखकर राजा ने विद्वानों को बुलाया, लेकिन वे लिखावट को पढ़ने में असमर्थ रहे। तभी एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा कि यह अंगूठी एक अन्य गुप्त खजाने का संकेत देती है। अंगूठी के संकेतों के आधार पर राजा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और इस बार उत्तर दिशा में बढ़े। उत्तर के पहाड़ों में राजा को एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला जिसे अंगूठी से खोला जा सकता था। दरवाजा खुलते ही राजा को एक दिव्य गुफा दिखी जहाँ शाश्वत ज्ञान के मंत्र लिखे थे। इन मंत्रों में लिखा था कि सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है, जिसे पूरी मानवता के साथ साझा करना चाहिए। राजा ने इस ज्ञान को अपने राज्य में प्रचारित किया और प्रजा को शिक्षित करने के लिए विद्यालय स्थापित किए। धीरे धीरे उज्जैन न केवल धन समृद्धि बल्कि ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। राजा विक्रम का नाम सदियों तक उनकी बहादुरी, दयालुता और ज्ञान के प्रसार के लिए अमर हो गया। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक व्यापारी ने दरबार में आकर सोने का चमकता हुआ पंख राजा को भेंट किया। व्यापारी ने बताया कि यह पंख एक रहस्यमयी पक्षी गोदा का है जो केवल पूर्णिमा की रात को दिखता है। राजा विक्रम ने घोषणा की कि वह स्वयं उस पक्षी को खोजने जाएंगे। राजा ने अपने विश्वसनीय योद्धा भैरव और राजगुरु के साथ यात्रा आरंभ की। जंगल में पहली रात राजा और उनके साथी हिंसक जानवरों के बीच घिरे हुए थे। रास्ते में एक बूढ़े साधु ने उन्हें बताया कि पक्षी केवल सच्चे और साहसी लोगों के सामने आता है। राजा एक झील पर पहुंचे जिसमें सोने की मछलियां तैर रही थीं। पूर्णिमा की रात आकाश में चमकता हुआ गोदा पक्षी प्रकट हुआ। पक्षी ने राजा से कहा, यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सको तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। सच्चा राजा कौन होता है? पक्षी ने पूछा। सच्चा राजा वह है जो न्यायप्रिय हो और प्रजा के दुख को समझे। धन और धर्म में क्या महत्वपूर्ण है? पक्षी ने पूछा। धर्म धन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि धन नष्ट हो सकता है पर धर्म अमर है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पक्षी ने पूछा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी लोभ और अहंकार है, ये उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। राजा विक्रम, तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, पक्षी ने कहा। पक्षी ने अपना एक सुनहरा पंख राजा को दिया और कहा, इसका उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करना। पक्षी आकाश में उड़ गया और अदृश्य हो गया। राजा ने अपने राज्य लौटकर उस पंख का उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए किया। उस पंख की शक्ति से राज्य में गरीबी और विपत्ति समाप्त हो गई। राजा विक्रम का नाम हमेशा एक न्यायप्रिय और साहसी शासक के रूप में याद किया गया।